अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह लोगों से छुपकर जिक्र इलाही किया करते थे। शेख कामल की तारीफ और बदखशियां के एक बुजुर्ग शेख नूर बख्श ने लिखा है कि खलवत और गोशा नशीनी आपकी आदत थी। आप कम खाते थे, कम सोते थे और हत्तुल इम्कान अपना हाल छुपाने की कोशिश किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मर्द का कमाल 4 चीजों में है, कम खाने में, कम बोलने, कम सोने में और लोगों से बहुत कम मिलने में। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि गजनी में एक दरवेश था। इसकी बेताल्लुकी की ये हालत थी कि अगर इसको कोई चीज नजराना दी जाती थी वो शाम होने तक इसके पास न रहती थी, फौरन फकीरों को तकसीम कर देता था। इसके पास अमीर और गरीब और फकीर कोई शख्स क्यों ना हो कभी खाली हाथ वापस न आता था। हत्ता कि अगर कोई बरहना शख्स इनके पास आता तो वो अपने कपड़े उतार कर इसको पहना देते थे। गर्ज ये है कि वो दरवेश बड़ा साहिब नेमत था। मुझे इस दरवेश की सोहबत नसीब हुई। इस दरवेश ने मुझसे फरमाया कि मैं 40 बरस तक इबादत और रियाजत में मशगूल रहा, मगर इस कदर इबादत करने के बाद मुझ में रोशनी पैदा न हुई कि अरिश से तख्तुल सरा तक कोई चीज मुझसे पशीदा न रही। आज से इस बात को 30 बरस गुजर गए हैं। ये फरमा कर मेरी तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, ऐ दरवेश, जब तक तू कम खाना, कम बोलना, कम सोना और लोगों से कम मिलना तर्क न करेगा, इस वक्त तक दरवेश का जोहर नुमाया न होगा। शेखुल इस्लाम हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इब्तदाई अहवाल में कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकान में दस्तरखान, रकाबी और प्याला तक मौजूद न था। आपकी जिंदगी नहायत इसरत और तलखी से गुजरती थी। सीरुल अख्ताब में है कि हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा ताला के साथ मशगूली की वजह से सोना बिल्कुल तर्क कर दिया है। शुरू में नींद के गलबे के वक्त घंटा आधा घंटा सो भी जाते थे। आखिर में तो ये हालत हो गई थी कि आप 24 घंटा मुराकबा फरमाते रहते थे। बिस्तर को कमर लगाना नसीब न होता था। मर्तबा शेखुल इस्लाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि माह रमजान 574 हिजरी को इस दो आगो ने दौलत बाबोसी हासिल की। इस वक्त चादर की मेरे सर पर रखी और बहुत शफकत फरमाई। इसी दिन मैं और काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अलाउद्दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद नूरुद्दीन गजनवी, शेख निजामुद्दीन, अबू अल मोहिद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शमसुद्दीन तर्क रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा महमूद मोइना रहमतुल्लाह अलैह और दीगर असहाब हाजिर खिदमत थे। औलिया अल्लाह की कश्फ करामात का जिक्र छिड़ गया। शेख कामल की तारीफ हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शेख में इतनी कुव्वत कल्बी होनी चाहिए कि जब कोई शख्स बैत को आए तो शेख पहले ही नजर बातन से इसके सीने को जो दुनिया की आलूदगी से स्याह हो रहा है साफ कर दे, ताकि आलाइश दुनिया की कोई चीज इसके दिल के किसी कोने में बाकी न रहे। फिर इसका हाथ पकड़कर खुदा तक पहुंचा दे। अगर पीर में इतनी कुव्वत ना हो तो जानो कि पीर और मरीद दोनों गुमराही का जंगल में टामक टोइयां मार रहे हैं। बदखशियां के एक बुजुर्ग इस मौका पर हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। इसरारुल आरिफीन में हजरत ख्वाजा अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं एक मर्तबा बदखशियां का सफर कर रहा था। दौरान सफर एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। इसकी बुजुर्गी की तारीफ और तौसीफ तकरीर और तहरीर से खारिज है। मैंने इस बुजुर्ग को सलाम किया। सलाम का जवाब देकर उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं कई रोज तक उनकी खिदमत में हाजिर रहा। वो बुजुर्ग सोम दुआम रखते थे। शाम को इफ्तार के वक्त 2 रोटियां अलमे गैब से आती थी। एक रोटी मुझे अता फरमा देते, एक रोटी तनावल फरमा लेते थे। एक रोज इन बुजुर्गवार ने हाकिम शहर को बुलाकर फरमाया कि हमारे लिए 100 खानकाहें हैं, तमीर करवा दें। तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद इन बुजुर्गवार ने फरमाया, अच्छा अब रोजाना एक गुलाम खरीद कर लाया करो। चुनाचा रोजाना एक गुलाम उनके पास आता रहा। वो बुजुर्ग इस
गुलाम का हाथ पकड़कर खानका में ले जाते और सज्जादा पर बिठाकर फरमाते कि मैंने तुझे खुदा के सुपुर्द किया। इस तरह तमाम खानकाएं आबाद हो गईं। वो गुलाम इन बुजुर्ग की वजह और इनायत से खुदा रसीदा बन गए। ये बुजुर्ग जो बाज़बान से कह देते इसी तरह वकूफ पजीर होता। मुझे इनके हालात से बड़ी हैरत हुई और तज्जुब हुआ। तो इन बुजुर्गवार ने मुझसे फरमाया, ऐ शिबली, तज्जुब की बात क्या है? साहबे से ज्यादा वो है कि जिसका हाथ पकड़े इसे भी साहबे से ज्यादा बना दे। जिसमें ये कुव्वत नहीं वो शेख ही कहलाने का मुस्तहिक नहीं बल्कि अहले सलूक के नजदीक मदई और काज़िब है। इसके बाद हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मर्द में कमाल 4 चीजों से पैदा होता है। नंबर 1 कम खाने से, नंबर 2 कम सोने से, नंबर 3 कम बोलने से, नंबर 4 लोगों से कम मिलने जुलने से। फिर फरमाया, गजनी में एक दरवेश साहब जरूर थे। दिन में जो कुछ फतू आती थी शाम तक खर्च कर डालते थे और जो शख्स इनके पास आता वह अमीर हो या गरीब इनके यहाँ से खाली हाथ वापस न जाता था। अगर कोई बरहना आ जाता तो वो अपने कपड़े उतार कर इसे पहना देते थे। गर्ज ये है कि वो दरवेश बड़े साहिब दिल थे। मुझे इनकी मोहब्बत में रहने का इत्तेफाक हुआ। एक रोज उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैंने 40 साल मुजाहिदा किया, दिन रात इबादत में मुब्तला रहा, मगर मुझे कोई रोशनी और नूर अपने अंदर नजर न आया। लेकिन जब मैंने इन 4 चीजों को इख्तियार किया जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है तो मुझे इस कदर रोशनी हासिल हुई कि अगर आसमान की तरफ नजर करता हूँ तो अर्श तक साफ दिखाई देता है और कोई हिजाब हायल नहीं होता, और अगर जमीन पर नजर डालता हूँ तो तख्तुस्सरा तक बिला हिजाब हर चीज नजर आती है। आज 30 बरस होने को आए, होंठ बंद किए बैठे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नई दास्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।